अस्थामा विधानसभा का जो जीत होगा वो कहिए कि ऐतिहासिक जीत होगा। वो वोट दे के जिताइएगा ना, हाथ पर न बढ़ाओ, अरे हथवा उठा के बतावा मंत्री बनाया जाए। फिर आप कर लीजिए इसको कि पूरा वोट दीजिएगा ना, तो बहुत बहुत बधाई आपको। जंगल राज को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग चाहते हैं सुकून भरा माहौल। आरसीपी सिंह साहब कहिए कि उनकी पहचान आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण बनी। लोग यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो आदमी नीतीश कुमार जी के नहीं हो सके वो क्या अस्थामा विधानसभा क्षेत्र वालों के लिए होंगे? कि जब पावर में थे तो आपने क्या क्या किया। और कई लोग तो आएंगे, देखिएगा चुनाव के 14 तारीख के बाद दर्शन नहीं देंगे। जो विपक्ष के लोग हैं दर्शन नहीं देंगे, दिखेंगे नहीं। कोई कहिए कि अंधकार युग पसंद करने वाला नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के सभी 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इसी कड़ी में आज वह अस्थामा विधानसभा में अपने एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। देखिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार अस्थामा विधायक है जो एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इन्हें चुनावी जनसभा में मंच से जीत का माला पहना दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। क्या कुछ कहिएगा, मुख्यमंत्री साहब ने जीत का माला सर पहना दिया है। ये कहिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरुआती दौर से ही आशीर्वाद मिलता रहा है। आज जो कुछ भी हो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण ही हूँ और अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के लोग के आशीर्वाद से हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सिखाया है कि आप विकास कीजिए, आप यहाँ के लोगों के लिए, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति समर्पित रहिए। और ये मूल मंत्र के साथ मैं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का लगातार विकास किया हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की 2005 का अस्थामा विधानसभा क्षेत्र कितना भयावह था और कितना शून्यता दिखता था, निराशा का दौर था, भय का माहौल था। वैसी परिस्थिति में मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ का विधायक बनाया और तब से लेकर अनवरत लगातार यहाँ के लोगों का आशीर्वाद और स्नेह लेकर हमने काम किया। आज अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो बिहार के मानचित्र पर झलकता है कि अस्थामा विधानसभा अगर टॉप 10 में अगर गिनती होगी तो अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का गिनती टॉप 10 में होगा। विधानसभा में लगातार हमने काम किया है और मुझे 5 बार विधायक बनने का मौका लोगों ने दिया है और इस बार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6ठी बार एनडीए का प्रत्याशी बनाया है और लोगों ने आशीर्वाद दिया। आपने देखा जनसभा में उत्साह, मनोबल, उमंग और एकजुटता का परिचय लोगों ने दिया कि एक बार पुनः भारी मतों से मुझे विजय बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों के प्रति, हमारे जो अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, माता बहन हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मेरा मकसद ही उद्देश्य है लोगों का सेवा करना और विकास को और आगे बढ़ाना। और इसी मूल मंत्र के कारण मैं लगातार आगे बढ़ा हूँ और एक खुशनुमा माहौल बनाने का हर संभव प्रयास किया हूँ। आप देखते होंगे जो विपक्ष के जो उम्मीदवार आए हैं उनकी स्थिति क्या है। राजद के उम्मीदवार हैं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। देखने से प्रतीत होता है कि एक आतंक का सोच है, एक नकारात्मक सोच है, उदंडता का सोच है, द्वेष का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कोई विचारधारा नहीं है। वो ले जाना चाहते हैं 2005 का बिहार को, जहां कहिए कि जंगल राज, मारपीट, अपहरण का दौर की चर्चा करते हैं। उनकी आप चरित्र को देखिए, उनकी भूमिका को देखेंगे तो वही प्रतीत होता है। तो लोग जंगल राज को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग चाहते हैं सुकून भरा माहौल। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं जन सुराज के, उनको आप यहाँ के लोग पहचानते हैं। हमारे एक नेता रहा करते थे रामचंद्र बाबू, आरसीपी सिंह साहब, जो कहिए कि उनकी पहचान आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण बनी।
पहचान, शोहरत, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा केवल और केवल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के कारण ही उनको मिल पाया। अब अपनी पुत्री को खड़ा करके कह रहे हैं कि बिहार में विकास दिखता ही नहीं, अस्थामा में विकास दिखता ही नहीं। सोचिए, ये विडंबना और दुखद बात है कि जब आप माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के संरक्षण में काम कर रहे थे और उच्च पद पे थे, पॉलिसी मेकर थे, तब ने आपने एक काम अस्थामा विधानसभा वालों के लिए नहीं किया। अब कह रहे हैं कि दिखता ही नहीं काम। सोचिए कितनी नकारात्मक सोच है। हम तो यही कहना चाहेंगे और लोग यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो आदमी नीतीश कुमार जी के नहीं हो सके वो क्या अस्थामा विधानसभा क्षेत्र वालों के लिए होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। हर लोग महसूस कर रहा है कि जब पावर में थे तो आपने क्या क्या किया। ये पूछने की बात है जो उम्मीदवार हैं जनसुराज पार्टी के, उनके उम्मीदवार से पूछने की बात है कि आपके पिताजी जब पावर में थे, अब वो भी पावर, बहुत बड़ा पावर, तब ने अस्थामा को एक उपलब्धि नहीं दिया, अपने गांव में भी एक ईंट जोड़ने का काम नहीं किया और यहाँ तक कि लोगों को पहचानने से लोगों से इनकार कर देते थे। वैसे व्यक्ति को लोग क्या अस्थामा की जनता स्वीकार करेगी? नकार दिया है। और कहिए कि लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए एनडीए को सहयोग कर रहे हैं। ये लोगों ने कमर कस लिया है, संकल्प ले लिया है और हम तो अस्थामा वालों के लिए ही, हमारा घर अस्थामा विधानसभा क्षेत्र, हमारा परिवार अस्थामा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ का तमाम लोग से मेरा एक रिश्ता है। ये कहिए कि एक आत्मीय संबंध है, एक भावनात्मक संबंध है। उस रिश्ता के नाते हम काम करते हैं और लोगों को स्नेह देते हैं और मुझे भी स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो लोगों ने एक बार पुनः मन बना लिया है कि इस बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र कुमार को भारी मतों से विजय बनाएंगे। आज जिस प्रकार से मौसम का मिजाज था सर, हल्की हल्की बारिश भी अभी भी हो रही है बारिश, और जिस समय मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस समय भी बारिश हो रही थी, लेकिन आपके एक भी जो यहाँ पे समर्थक थे, जो भी यहाँ पर जनसभा को सुनने के लिए लोग आए थे, वो उस बारिश में भी डटे रहे, छाता लगाकर डटे रहे, कोई गमछी ओढ़कर डटे रहे। ये क्या साबित करना चाहती है? क्या ये कहिए लगता है कि छठी बार डॉक्टर जितेंद्र कुमार को एकदम फिर से माहौल बना दिया है क्या? ये कहिए कि ये मुख्यमंत्री जी की ताकत है, एक आकर्षण है और लोग पसंद करते हैं विकास को। लोग जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ही ने बिहार के तस्वीर को बदला है, एक रचनात्मक सहयोग दिया है। महिलाएं की संख्या भारी संख्या में आई थी तो लोग ने विश्वास कर लिया है। इस पर कोई जादू चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं चलेगा, कोई जादू चलने वाला नहीं है। लोगों एकदम चर्चा है कि भाई करोड़ों करोड़ खर्चा होगा अस्थामा में। यहाँ कोई बिकने वाला भी नहीं है। यहाँ कई लोग उम्मीदवार जो हैं जो इस ढंग का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन लोग बिकने वाले नहीं है। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र कोई हाट नहीं है कि कोई किसी को खरीद ले। यहाँ के लोगों ने अपना दिल, अपना जज्बा, अपना कहिए कि वोट, अपना विश्वास आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे चुके हैं और विश्वास दे चुके हैं और उन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नजर अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे पे उन्होंने अपने भाषण में, उद्बोधन में चर्चा किया। ये जो पथ का निर्माण हो रहे हैं, बिजली आई है या फिर तकनीकी कॉलेज खुले हैं या विकास का जाल बिछा है, सारे लोगों के लिए जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है, जमात के लिए काम किया है। और ये कहिए कि ये तो वर्षा कहिए कि एक शुभ संदेश है कि भगवान भी एक कहिए कि एक पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपने छीटा पानी के तरह, वो कह रहे हैं कि आपका विजय है और कहिए कि अभिनंदन कर रहे हैं। तो हम ईश्वर को भी कहिए कि आभार प्रकट करते हैं कि उनका भी कहिए कि एक पुष्प वर्षा की तरह उनका भी वर्षा के छीटा छीटा पड़ा, वो कहिए कि शुभ संदेश है, आशीर्वाद है और भगवान भी खुश हैं और यहाँ के लोग भी खुश हैं। इसलिए यहाँ की अस्थामा विधानसभा का जो जीत होगा वो कहिए कि ऐतिहासिक जीत होगा। और मुझे गर्व है कि लोगों ने, आपने सुना कि कई लोगों की इच्छा थी, लोगों ने कह रहे थे कि हमारे विधायक को मंत्री बनाइए, हमारे विधायक को मंत्री बनाइए। कहिए कि ये दिल का उद्गार था, ये कहिए कि अंदर का सोच था, ये कहिए कि अंदर का एक आवाज था जो उनके शब्दों से बयान हुआ। तो हम तो कहिए कि आभारी हैं और कई लोग तो आएंगे, देखिएगा चुनाव के 14 तारीख के बाद दर्शन नहीं देंगे। जो विपक्ष के लोग हैं दर्शन नहीं देंगे, दिखेंगे नहीं।
कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। फिर जो घूम रहे हैं जगह जगह रात को 10 बजे कह रहे हैं ना कि बोरा खोलने के लिए, वो लेने के लिए तैयार बोरा नहीं। खोलने के लिए तैयार है। वो बोल रहा है कि लालटेन की रोशनी से जगमग होगा अस्थामा। हाँ। क्या लगता है कि भाई ये सोचिए, अब लालटेन का युग अब है, अब लालटेन का युग लंपट का युग है। अब कहिए कि वो लंपट युग आने वाला नहीं है। सब लोग चाहते हैं, देखिए बहू बेटी, हमारी बेटियां स्वच्छंदता से घूमती हैं, महिलाएं इतनी भारी संख्या में आई हैं, महिलाओं के लिए काम हुआ है, महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवाज दिया है अपनी बात को रखने के लिए। तो वो कोई लंपट युग पसंद नहीं करने वाला है, कोई कहिए कि अंधकार युग पसंद करने वाला नहीं है। लोग आगे जाने चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं, और लोगों को उम्मीद है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मजबूत बिहार बनेगा, एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और विकास होगा। हम लोग ने पहले ही कहा कि हम लोग विकास वाले आदमी हैं, विकास करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो गलतफहमियां फैलाते रहते हैं। बरम चुनाव तो वही है कि हम तो आग्रह करेंगे कि गलतफहमियां से बचें, गलतफहमियां से बचें, और कहिए कि अपना भी एक सम्मान है। और हम लोग का जो लक्ष्य और टारगेट है आदरणीय नीतीश कुमार जी को देखना है, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी हैं तभी हम लोग का मान सम्मान गौरव प्रतिष्ठा आदर मिलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी को कभी नहीं भूलना है। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी को वोट देना है, एक मजबूत वोट देना है। निश्चित तौर पे मुझे जिता रहे हैं, लेकिन इन लोग ने मन बना लिया है कि इस बार का ऐतिहासिक जीत होगा, और कहिए कि ये भारी मात्रा में दिखेंगे कि भारी मात्रा में हम जो वोट का जो विजय होगा पिछले चुनाव से बेहतर और बेहतर होगा, जो कहिए कि बेहतर और एक शानदार होगा। तो देखिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज समर्थकों का उत्साह देखकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं, और इसी कड़ी में उनके द्वारा विंध्य हाई स्कूल के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। और उस दौरान हल्की बारिश भी हो रही थी, उस समय भी समर्थक जो है वो डटे हुए थे और डट करके उनके संबोधन को सुन रहे थे, समझ रहे थे। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी यहाँ के लोगों के आस्था को, इनके विश्वास को, इनके समर्पण को देखकर ये उत्साहित है कि इस बार अस्थामा की जनता ने तय कर लिया है कि एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है, और 2025 से 30 फिर से नीतीश के संकल्प को दोहराना है।